Hi everyone. So this is my okay, my dog is as well saying hi to you. So hi everyone. Welcome to my channel. Oh my god, even my dog is saying hi to you all. Hi from me too. He is my dear puppy. He's actually no more a puppy, but still we treat him like a puppy. So even he is saying hi. Welcome to my channel. I am Tushna Basumatari here and this is my very new channel. So I would request to all my dear viewers to kindly subscribe to my channel, and also if you like my videos, do share with your friends. So keep watching till the end. एक दोस्त के घर जाने वाली थी एंड रास्ते में ही मुझे बहुत ज़्यादा गैदरिंग मिल गया बिकॉज आज का विसर्जन का टाइम है तो ऑफ कोर्स ये होना ही था. बट देन आई हैड सम वर्क, रियली इम्पोर्टेंट वर्क. बट देन मुझे कल ही जाना था बट कल मौका नहीं मिला जाने का बिकॉज कुछ लोग आए हुए थे घर पे एंड आई हैड टू पोस्टपोन इट टू टुडे. बट आज तो हुआ ही नहीं जाना क्योंकि विसर्जन का टाइम है तो. बट एनीवेज आई वॉज जस्ट कमिंग बैक क्योंकि आधा रास्ते से ही मुझे लौट के आना पड़ा. उफ माई हेयर. तो आधा रास्ते से ही मुझे लौट के आना पड़ा. बट आते समय मुझे एक बात ज़रूर, इट वॉज़ लाइक यू नो वंडरिंग फॉर मी दैट हाउ पीपल आर सो इनटू दिस दैट एक साथ आ रहे हैं, म्यूज़िक लाउड म्यूज़िक में बज रहा है. इवन तो दुर्गा पूजा का टाइम है हाँ, लेकिन ये लोग बजा रहे हैं मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए जो गाना है. लाइक देयर इज़ अ वेरी फेमस बोडो सॉन्ग. लाइक इसका हाइप बहुत ही ज़्यादा है गुवाहाटी सारियाली एंड देयर आर मेनी मोर सॉन्ग्स विच इज़ नॉट इवन रिलेटेड टू दिस. आई डोंट नो व्हाई डू दे प्ले सच सॉन्ग्स, डिस्को वाले टाइप के सॉन्ग्स, मतलब जहाँ पे आइटम सॉन्ग्स भी बजाया जाता है. इट्स बेटर टू कीप इट ओपन. तो मैं ये जस्ट सोच रही थी कि कल जैसे रावण का हम लोगों ने देखा कि दशहरा था तो रावण को जलाया जाता है. बट जैसे ही हम लोग जलाते उसको ये सब हो रहा है. द सो कॉल्ड भक्त, इतना ज़्यादा लाउड बेस है इनका, पता नहीं यहाँ पे आ रहा है कि नहीं बिकॉज ये नॉइस कैंसिलेशन के साथ आया है एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट. बट विसर्जन गाइज क्या कर सकते हैं. तो मैं ये सोच रही हूँ, हाँ अभी भी मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि ये लोग विसर्जन तो कर रहे हैं लेकिन नवरात्रि तो जिस तरह से मतलब गाइडलाइंस in the sense कि the way it is supposed to be followed, it's all done, the rituals are followed. वेज खाया जाता है एंड many things, मतलब सात्विक खाना खाते हैं नवरात्रि में एंड many more things. तो सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता है ना, 9 दिनों तक होता है एंड देन इट्स ऑल ओवर. लाइक अभी से ही इन लोगों का डिस्को चंगो मंगो शुरू हो गया. तो और 2024 तो ख़त्म होने ही वाला है, वैसे भी 2025 आने वाला है. तो रावण का तो हर साल ही वध होता है, लेकिन हमारे जो अंदर का जो रावण है ना, जो भी कुछ जो बुराइयां हैं उसका वध क्यों नहीं हो पाता है. हर साल होता है रावण का वध, लेकिन हमारे अंदर का जो ये रावण है वो तो एनी टाइम वो खुला घूम रहा है. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये कब इसका वध कब होगा. ओनली व्हेन वी आर गोइंग टू रियलाइज इट दैट इट्स नॉट द पुतला दैट वी आर गोइंग टू बर्न एवरी ईयर बट ऑल्सो इट इज़ हियर, इट्स हियर दैट वी शुड बी बर्निंग. जैसे ही हमें लगे कि रावण, हमारे अंदर का रावण जो हमारे ऊपर हावी हो रहा है, हमें वो एक कॉन्शियसनेस रहना पड़ेगा कि वो रावण को हम लोग अपने आप को ओवरटेक करने नहीं दे सकते. वी हैव टू कीप दैट इन कंट्रोल. क्योंकि ऑफ कोर्स ये है ही, ये दुनिया है ही डिस्ट्रैक्शन से भरी. आज के मॉडर्न वर्ल्ड में देखा जाए तो everyone else is busy with their phone, busy with their टाइट स्केड्यूल्स एंड अपने आप को टाइम नहीं दे पाते. खुद का सेल्फ रियलाइजेशन कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या, वेयर इज़ द पीस, वेयर डज द पीस लाइज.
the real peace. I'm talking about the real peace, not the materialistic ones. Because मैं सोचती हूँ कि I believe that this is very easy to get distracted. नेगेटिव, सबसे पहले नेगेटिविटी ही आती है, नेगेटिविटी ही आना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होता है. बट इसको अगर हम लोग अपने आप को अगर कंट्रोल में ला सकते हैं, that's the step one that you are heading towards your inner peace. परदेसिया, क्या हो रहा है ये सब? मेरा दिमाग तो ख़राब हो रहा है. आज का विसर्जन का टाइम जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टफ जाने वाला है. बिकॉज़ यहाँ पे हमारे इस लोकेलिटी में शायद 4-5 पंडाल्स तो बनाए होंगे. एंड उनमें से भी कितने सारे बड़े बड़े, छोटे छोटे मूर्ति नहीं गाइस, बड़े बड़े मूर्ति. बिकॉज़ बड़े बड़े मूर्ति का क्या होता है ना, इट इज़ रिलेटेड टू द जो है ना, वो स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है. कहा था ना मैंने, एवरीवन विल एग्री विद दिस, दैट ये दुनिया है ही ऐसी कि ज़्यादा दिखावा, बनावटी, उन सब में ज़्यादा फोकस किया जाता है. एंड सिंस ये सब पंडाल में जो बड़े बड़े मूर्ति लाए जाते हैं ना, लाइक मेरे इस लोकेलिटी में कितने सारे पंडाल्स हैं, आपके भी कितने सारे होंगे, एंड मैनी मोर. तो जो वाटर बॉडीज़ में जो ये सब को अभी विसर्जन किया जाएगा, उन सब के बाद जो हालत होने वाली है, विश्वकर्मा पूजा में होता है, गणेश चतुर्थी में होता है, सरस्वती पूजा में होता है, देयर आर मेनी मोर ऐसे छोटे छोटे पूजा जो होते रहते हैं. तो मूर्ति पूजा स्पेशली, तो उन सब में कितने ज़्यादा, मतलब छोटे छोटे मूर्ति नहीं, बड़े बड़े मूर्ति, बिग आइडल्स, क्योंकि भगवान बड़ा होना चाहिए एज पर दे बिलीव्स. क्योंकि छोटा लाने से नहीं, हमें बड़ा चाहिए. तो इसी तरह से मतलब वाटर बॉडीज़ में कितना ही ज़्यादा पोल्यूशन होने वाला है. इट्स ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग इज एट इट्स लाइक, कितना ज़्यादा राइजिंग हो रहा है ना, राइजिंग टेम्परेचर इसका. तो कितना ही ज़्यादा गर्मी थी इस साल, आप लोग को पता ही चल गया होगा. लाइक हमारे इधर तो शायद 42-43 ऐसे तक गया होगा. एंड आप लोग के यहाँ पे भी तो शायद, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तो बहुत ही ज़्यादा शोर. तो दैट्स ऑल गाइज. इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू कीप ऑन सेइंग दिस. बहुत कुछ बातें हैं और ज़रूर आऊँगी, फिर से करूँगी बातें आपसे. If you have anything to share with me, do share. It was a very raw video, and I wish that everyone had their Durga Puja spent well, and may you be blessed with good health and prosperity. Thank you so much for watching this video. Bye bye.